जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका अपने हम आपका मैथ टीचर गुरु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस कोचिंग सेंटर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो आपको बिहार बोर्ड का रूटीन आ चुका है, तो उस रूटीन के हिसाब से हम तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कि समय भी कम बचा है और ज़्यादा प्रश्न पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं है। कम प्रश्न पढ़े और ज़्यादा काम आए वही हम यहाँ पर पढ़ाने या पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो आज हम देखेंगे, अब हम क्या किए हैं ना कि आप लोगों को सेट बाई सेट कराने वाले हैं, एक सेट बाई सेट कराने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आ जाएगा। अब बिहार बोर्ड कैसे पूछता है वो भी यहाँ पर वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सब्जेक्ट में वन सब्जेक्ट में आपको 10 सब सेट करवाएंगे। वन सब्जेक्ट में कितना सेट? 10 सेट करवाने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, काहे कि समय कम बचा है। बाबू आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा और जो छूट चुका है, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, उसको एक आधे रिवीजन भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर में इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू मैथ सेट नंबर 1। मैथ सेट नंबर 1 आपको पता है कि 1 से लेके 2 नंबरिया की बात करें तो 1 से लेके 30 तक 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 15 को बनाना है, अब 15 को छोड़ देना है। 15 को बनाना है और 15 को छोड़ देना है। वही बनाइए क्वेश्चन जो आपको समझ में आया और समझ में जो आपको याद है वही बनाइए और छोड़ दीजिए 15। तो हम यहाँ पे आप लोगों को 30 में 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 30 में 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराने वाले हैं। तो एक हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और क्लास को हम चालू करते हैं, देखते हैं कि आपको 30 में 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इससे ही ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो बाबू आपका 1 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोला गया ये अभाज्य गुणन खंड अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मौसम और ज्ञात ये आपको दे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसम और लसो क्या करना है, ज्ञात करना है। जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए वो बहुत से तरीके हैं यहाँ पे, जो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सवाल आपको दिए गए। देखते हैं, कह रहा है कि 9, 12 और 27 को हम मौसम मतलब एलसीएम और लॉस एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, उसी तरीका में से एक है, ये भी एक तरीका गुणनखंड विधि से, और ये
क्या करेंगे, तीनों को कर लेंगे। अब इसको कटाना चालू करेंगे। 3 3 का 9, फिर 3 3 का 3 एकम 3, इसको कटाएंगे 2 से। जब 2 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 से 2 से कटाएंगे, 3 3 का 6 दूनी 12, 3 दूना 6, अब 3 एकम 3। और जब इसको कटाएंगे तो बाबू आ जाएगा 3 से, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कटाएंगे 9 3 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 3 का 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। तो बाबू हमको समझ में आ गया कि 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3, आया समझ में। और 12 में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमको निकालना है HCF और LCM, HCF और LCM। अब HCF निकालना है। HCF कहता है ना कि जिसमें जो मिल जाता है उसको लिख दीजिए, जिसमें जो मिल जाता है, जिसमें सेम सेम है वही हम लेंगे। तो बाबू सेम सेम तो 3 है, और कुछ सेम इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है नहीं है, एक और है। सब में एक एक छुपा है, एक को भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब एलसीएम वाले कहते हैं जो सब में शामिल है वो उसको भी ले लीजिए, और जो केवल 2 को में शामिल है उसको भी ले लीजिए। जो अकेला है उसको भी क्या कर दीजिए, ले लीजिए। ये आपका HCF हो गया। तो हमें इसका 3 एकम 3, जब इसको गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूना 108, 54 दूना 108। तो ये हो गया बाबू आपका क्या आंसर हो गया, 54 गुना 108। तो ये इसी तरह आपको HCF उसमें भी पूछ देता है, आपको निकालना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं 5 - √3 एक कौन सा संख्या है बाबू, ये आपको दिया कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब बाबू एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, साथ साथ में लोग 5 - √3 यही है। तब इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, आया बात समझ में। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। उसमें क्या कर देंगे, मान लेते हैं, क्या कि हमको तो अपरिमेय संख्या है मान लेते हैं, लेकिन हमको मानना अपरिमेय संख्या का तो पता नहीं होता है फॉर्मूला, लेकिन परिमेय संख्या को पता है। तो मान लेते हैं कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। हम मान लिए कि 5 - √3 है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जब परिमेय संख्या है तो 5 - √3 बराबर, परिमेय का मतलब होता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5 बराबर p/q प्लस रूट
3, ये हमारा बहुपद निकल के आएगा। जब ये निकल के आएगा, अगर जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस क्यू का एलसीएम मतलब क्यू नीचे कुछ नहीं है तो क्यू और नीचे कुछ नहीं है तो वो 1, क्यू और 1 का एलसीएम कितना रहता है क्यू। अब पी में 1 से गुणा करेंगे पी, अब पी में क्यू में √3 से गुणा करेंगे √3 क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कुछ भी कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए या स्क्वायर चलाइए, ये √3 से पीछा छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा पीछे। तो हम क्या कर सकते हैं कि बाबू ये जो है इस साइड जो है परिमेय संख्या है, लेकिन जो इस साइड है वो अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ, मतलब इस साइड जो है परिमेय संख्या है और इस साइड जो है अपरिमेय संख्या है। अब इस साइड से समझ में नहीं आता तो लिख देते हैं कि LHS बराबर परिमेय संख्या और RHS बराबर अपरिमेय संख्या। आया बात समझ में। तो अगर जो एक साइड परिमेय संख्या होता है, दूसरा साइड अपरिमेय संख्या होता है, तो हम मान सकते हैं कि वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि LHS बराबर 5 जो परिमेय संख्या है, और RHS बराबर P बटा √3 इंटू क्यू बटा क्यू, P प्लस √3 क्यू बटा क्यू 1। फिर जो अपरिमेय संख्या है तो एक साइड यहाँ पे तो एक तो परिमेय संख्या तथा दूसरी ओर तो अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि तो अब हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है कि अगर एक की ओर परिमेय संख्या है दूसरी की ओर अपरिमेय संख्या है तो दोनों को मिलाएंगे तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में पूछ चुका है। आगे की ओर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद
सॉल्यूशन से बढ़कर लिखे तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम क्या करते हैं तो हम मान लेते हैं माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। हम मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। ये जो सब है वो किस के बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, जब 0 के बराबर है तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। थोड़ा बाबू ध्यान दीजिएगा कि अगर 7 को हम कैसे तोड़े कि गुणा करने पर गुणा या भाग करने पर हमको 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमको 7 आए। तो ये हमको याद आता है कभी कभी, कहे ना हम 5 प्लस 2 कर देते हैं, देखते हैं कि 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे चलने के कारण से देखिएगा ये अब 4 कम हो गया, तब हम 2 को 1 में कर देते हैं और 2 को 1 में कर देते हैं। कहीं कॉमन लेने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। देखो बाबू, अगर हम 1 में कर दिए तो इसमें भी x शामिल है, इसमें भी x शामिल है। आया बात समझ में कि इसमें भी x शामिल है, इसमें भी x शामिल है। इसमें तो क्या कर देते हैं कि अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अगर जे हम इसको हम क्या करते हैं, ऐसा हो गया तो हम लिख देते हैं एक्स प्लस 5x प्लस एक्स 2x प्लस 10 बराबर 0। ये भी हो सकता है, इसमें भी x शामिल है, इसमें भी x है, तो क्या कर लेते हैं कि इसमें से x को बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 5। 2 को x में से एगो निकल जाएगा तो एगो बचेगा, एगो x से एगो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। आगे के बढ़ते हैं, प्लस से तो प्लस, इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो एगो में रहता है, एगो में नहीं रहता है, तो उसको कॉमन नहीं लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 से तो 1, अब 10 में 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 5 बराबर 0। अगर हम देखें तो हमको मिला x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0 मिला। अगर जो हमको शून्य का निकालना है, क्या निकालना है बाबू? शून्य। तो इसका मतलब कि x का मान निकालना है। जो हमको x का मान निकालना है तो देख लेंगे यहाँ पे x बराबर x प्लस 2। अब देखिए बाबू ये बूढ़ा मिल जाएगा तो भाग में तो टोटल को लगा देते हैं भाग में, x प्लस 5 कोई दिक्कत, इससे भाग करेंगे तो होगा x प्लस 2 बराबर 0। भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2। ये x का एक मान आया। सेम कंडीशन वहां पर भी अपनाएंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 बटा हम इतना इधर भेज देते हैं तो x प्लस 2, x प्लस 5 बराबर 0, इधर भाग में प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
ये आपका 2 शून्य निकल के आया, एक आया माइनस का 2, एक आया माइनस का 5। यही आपका आंसर है। ये इतना आसान सवाल पूछता है कि आपको 2 नंबर नहीं लगेगा कि जल्दी से बन जाता है ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी शानदार क्वेश्चन है जो 2 से 3 वाले आपके बोर्ड में पूछ चुका है। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर दबा कर शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक पहुंच जाए। चलिए बाबू, इस सेट 1 का आपका 4 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें एक थोड़ा सा दिया है कि द्विघात समीकरण से हल करना है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हल करना है। द्विघात सूत्र से क्या करना है, हल करना है। अब द्विघात सूत्र आपको याद होगा कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। अब d का फॉर्मूला हो जाता है बाबू, जिसको विवेचक बोलते हैं, कि b² माइनस 4ac। ये हमारा d का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर जो हम इस प्रश्नों को देखें ना, तो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है। देखते हैं कि दिया है, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में निकल के आएगा। तो बाबू हमको दिया है कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अगर जे हमको स्ट्रक्चर बनावट को देखें तो होता है ax² प्लस bx माइनस प्लस c बराबर 0। ये होता है। अगर जब इसमें a आगे वाला तो a हो जाएगा, a का मान दे दिया है 2। अब b बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो b बराबर 1। अब c बराबर 528, c बराबर कितना दिया बाबू, 528। ये आपको दे दिया है। अगर हमको अब बोला है कि द्विघात समीकरण से आपको इसको हल करना है, द्विघात समीकरण से हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से चलेंगे, सूत्र से विवेचक के अनुसार, विवेचक के अनुसार, और हम विवेचक का फॉर्मूला यूज करें तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो अगर हम d का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो b के मान कितना दिया है आपको 1,